नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। पूर्वांचल में कफ सिरप को लेकर काफी कुछ सुनने को मिल रहे हैं। कोडिन यूथ कफ सिरप में एक नाम जो सामने आ रहा है, उसे इस पूरे व्यापार का किंग पिन कहा जा रहा है। उसका नाम है शुभम जायसवाल। उसके साथ एक और नाम भी सामने आया है जिसके कनेक्शन बाहुबलियों के साथ है। वह नाम है अमित सिंह टाटा। इस विषय में हम पूरी जानकारी लेंगे अपने अमर उजाला के पत्रकार ललित पांडे जी से। ललित बताएंगे कि ये पूरा जो कल एक दिन पहले एसटीएफ ने कार्रवाई की है, वो कैसे कार्रवाई की है और लखनऊ से अमित को कैसे गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद आगे क्या कार्रवाइयां होनी बाकी हैं। तो ललित पहले ये बताइए कि यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से कैसे उसको उठाया है टाटा को। देखिए, सहारनपुर में कब सिरप पकड़ा गया था तो वहां पे दो आरोपी पकड़े गए थे, विभोर राणा और एक कोई और उसका नाम है। तो इन दोनों को जब एसटीएफ ने उठाया, पूछताछ इनसे हुई गिरफ्तारी के दौरान, उसी गिरफ्तारी के दौरान नाम सामने आया अमित सिंह टाटा का। क्योंकि अमित सिंह टाटा बनारस के रहने वाले हैं, मूलतः वो जौनपुर के सुरेरी के निवासी हैं और यहाँ कैंट थाना के वरुणा इंक्लेव में वो रहते हैं। तो टाटा को एसटीएफ ने सुबह गोमती नगर के ग्वारी चौराहे के पास से हिरासत में लिया, पूछताछ की गई। तो एसटीएफ के पास पुख्ता सबूत, साक्ष्य, सभी चीजें थी, तो इस वजह से उनको हिरासत में लिया गया। पूछताछ से उनकी गिरफ्तारी हुई और टाटा ने यह कबूल किया कि वह शुभम जायसवाल, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, जो कप सिरप का सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, तो शुभम जायसवाल के साथ वो पार्टनर था, जैसा कि उसने एसटीएफ को बताया। एसटीएफ के बाकायदे पूरी प्रेस नोट में उसका जिक्र भी है, कैसे वो 5 लाख रुपए लगाया और 22 लाख रुपए वो कमाया। एक उसकी फर्म की रजिस्ट्रेशन जो है धनबाद में कराई गई और एक बनारस में कराया गया रजिस्ट्रेशन फर्म का। और उस पूरे नेटवर्क के दौरान अमित सिंह ने ये मतलब एसटीएफ को यह बात बताई है कि वो पैसा लगाया और बाकी काम धाम जो भी था वो पार्टनर के तौर पे शुभम जायसवाल देखता था। इनको नकदी मिलती थी और ये नकदी अपने पत्नी के अकाउंट में जमा करते थे। ये बाकायदे एसटीएफ के प्रेस नोट में लिखा हुआ है। तो इस वजह से शुभम जायसवाल के जो नेटवर्क है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने कितने लोगों को इस अपने सिंडिकेट में शामिल कर रखा था। अमित सिंह टाटा, चूंकि जो एसटीएफ की बात है उसमें ये लिखा गया है कि आजमगढ़ के नरवे का रहने वाला विकास सिंह, उसने ही शुभम जायसवाल से और अमित सिंह टाटा का मतलब एक तरह से मुलाकात कराई थी, परिचय कराया था। अमित सिंह टाटा जो कि यहाँ पे अधिवक्ता भी हैं और कई मामलों में उनका नाम भी आया है। टोटल 7 मुकदमे हैं, जो कि 5 बनारस में और 2 लखनऊ में है। तो थोड़ी सी आपराधिक प्रवृत्ति के अमित सिंह टाटा को पुलिस बता रही है, एसटीएफ बता रही है। तो शुभम को लगा कि एक मजबूत हमारे कंधे पे एक हाथ होना चाहिए, तो उसने अमित सिंह टाटा को हामी भरी कि आप हमारे बिजनेस में सहयोग करिए, बाकी बाहरी चीजें जो आप सहयोग करिए, बाकी हम और सब सिस्टम देख लेंगे। इस वजह से इन लोगों का काम शुरू हुआ। कप सिरप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठता था, अलग अलग डिपो बनाए गए थे, कहाँ माल डंप करना है, कहाँ रखना है, कैसे उनको तस्करी करके बांग्लादेश तक पहुंचाना है, नेपाल तक पहुंचाना है, ये पूरा जो योजना है वो शुभम जायसवाल ही करता था। और उसमें सहयोग के तौर पे अमित सिंह टाटा ही थे। तो ऐसे ही इनकी दोस्ती चली। और अमित सिंह टाटा हाल फिलहाल में उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जिसपे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे है, कई रील भी उनके वायरल है, तो उसमें वो रामपुर ब्लॉक, जो जौनपुर का रामपुर ब्लॉक है, उससे वह ब्लॉक प्रमुखी पद की तैयारी भी कर रहे थे। यहीं से मुन्ना बजरंगी भी अपने राजनीति का सफर आगे बढ़ाने का ऐसा कुछ था? जी, शुरुआत में जैसा कि पुलिस बता रही थी कि ये शुरू में पहले मुन्ना बजरंगी गिरोह से भी थे। हालांकि बहुत पुख्ता इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस बता रही है कि रिकॉर्ड में पहले मुन्ना बजरंगी के तौर पे यह काम करते थे। मुन्ना बजरंगी के मारे जाने के बाद से इन्होंने अपने रास्ते बदल दिए। बीच में उनके इनका जो जुड़ाव है जौनपुर के ही एक पूर्व बाहुबली से हुआ और फिर उन्हीं के साथ वो अक्सर देखे जाते थे, कहीं भी वीडियो हो। और उस बाहुबली ने पूरे मन से इनका नाम भी लिया है कई बार कि अमित सिंह हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। तो उस तरह से पूरा इनका नेटवर्क था, एक मजबूत संरक्षण था इनके प्रति। इस वजह से बहुत पुलिस
कमिश्नरेट जो है उन पे हाथ भी नहीं डालती थी, जैसा कि लोग बताते हैं। और एसटीएफ की जो कार्रवाई है वो, हालांकि एसटीएफ मतलब ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह से ये मोहरे के तौर पे है, बड़ी मछलियां अभी फंसनी बाकी है और इस पूरे सिंडिकेट में कम से कम 50 से अधिक लोग जो है बेनकाब होंगे। उसमें कई माफिया हैं, कई सफेदपोश हैं, कई व्यापारी हैं, कई ट्रांसपोर्टर हैं। ये सभी लोगों का नाम उसमें जल्द ही एसटीएफ शामिल कर सकती है और बड़ी कार्रवाई जो है बिहार झारखंड से भी संभवतः हो सकती है। अच्छा, ये देखा जाए था, हम टाटा की लाइफस्टाइल की बात करेंगे, 1.5 से 2 साल में इसकी जो लाइफस्टाइल है वो काफी हाई हो गई थी। महंगी गाड़ियों से घूमना, महंगे कपड़े इस्तेमाल करना, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन लोग शुभम से ही कर रहे हैं। बिल्कुल, वो मतलब कहा जा रहा है कि जो 2-3 गाड़ियों के काफिला से टाटा चल रहे थे वो कहीं न कहीं शुभम के द्वारा ही उपहार में दिए गए थे, ऐसी चर्चाएं हैं। और एसटीएफ ने उन गाड़ियों को भी जब्त किया है और बाकी और भी चीजें जो है सामने भी आने वाली हैं। एसटीएफ हालांकि भी खुल के कुछ नहीं कह रही है। इस पूरे सिंडिकेट में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं उनका अभी सामने आना शेष है। इसमें अभी देखे हैं कि योगी सरकार की तरफ से भी एक निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं कि संबंधित जितने भी एजेंसियां हैं वो लोग इस पूरे मामले को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उसको लेकर कैसे आप देखते हैं क्राइम रिपोर्टर के तौर पर? देखिए, शासन कभी नहीं चाहेगा कि उनके क्षेत्र में कोई गलत काम हो, इस तरह की चीजें हो, तो कहीं न कहीं शासन की छवि भी जो है उस पर धूमिल हो सकती है। विरोधी लगातार उस पर मतलब एक तरह से कहा टिप्पणी भी कर रहे हैं कि इस कानून व्यवस्था की देश में इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो शासन प्रशासन इसमें बहुत टाइट है, वो लगातार कार्रवाई भी कर रही है और आगे भी कार्रवाई करेगी। क्योंकि कफ सिरप जैसा बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, अभी आप देखे होंगे एमपी में भी, राजस्थान में भी कितने बच्चे उसमें मतलब हताहत हुए, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी कार्रवाई होगी सिरप माफियाओं के खिलाफ। ठीक है, बहुत सही कहा दलित ने। अभी आपको मालूम होगा बीते 18 नवंबर को यूपी के सोनभद्र में भी एक ट्रक पकड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया, ट्रक के चालक ने ये कहा था कि इसमें चिप्स है, लेकिन जब उसकी पड़ताल की गई तो उसमें से काफी मात्रा में कफ सिरप भी बरामद हुए थे। आगे इस मामले को लेकर सांसद, जो चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधा है। एक पूर्व आईएएस अधिकारी ने भी इस पर अपनी बात रखी है। आगे वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से मानव जीवन को खतरे में डालने वाला जो सिरप है, उस सिरप का बड़ी मात्रा में पकड़ा जाना और एक सिंडिकेट के रूप में यहाँ से कई प्रदेशों में उसका सप्लाई करना, यहाँ तक कि बांग्लादेश, म्यांमार और अन्य देशों को भी यहाँ से सप्लाई किया जाना, ये कई सवाल खड़े करता है। क्या माननीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र में तैनात अधिकारियों के बिना जानकारी के यह संभव है? क्या अधिकारी और राजनेताओं का गठजोड़ इस बात की तरफ इशारा करता है कि कई वर्षों से लगातार हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी और उसकी काली कमाई का धंधा फल फूल रहा है, और उस काली कमाई से कितने अवैध जो है मकान, होटल और तमाम ऐसे निर्माण हो रहे हैं, क्या इसकी भी जानकारी शासन सत्ता को नहीं है? यदि ऐसी जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं है तो ये और भी चिंता का विषय है कि हमारे नाक के नीचे ऐसे तत्व फल फूल रहे जिन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, और वो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हो, तो क्या ये संकेत नहीं करता है कि दिल्ली और लखनऊ के
जो सफेद पोश राजनीतिक है, क्या उनकी भी हिस्सेदारी इसमें थी? क्या उनकी भी भागीदारी थी? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी तक कार्रवाई कितने लोगों पर हुई? क्या वे लोग जो संरक्षण दे रहे थे उन पर कोई कार्रवाई हुई? क्या उन फैक्ट्रियों पर कोई कार्रवाई हुई जिनमें ये दवाइयां निर्मित हो रही हैं थी और आज भी वो निर्मित हो रही हैं? वो मानक के अनुरूप उसकी गुणवत्ता है कि नहीं है? वो मानव जीवन के लिए वो सही है कि नहीं है? आखिर इस बात की जांच कौन करे? ये बड़ा चिंता का विषय है। और सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि इतने बड़े रैकेट पर कार्रवाई करने के लिए अभी बाबा का बुलडोजर खामोश। कहीं बाबा भी अर्दब में तो नहीं है? क्या बाबा भी दबाव में नहीं है? क्या बाबा का बुलडोजर केवल वर्ग विशेष के लिए है? क्या बाबा का बुलडोजर किसी जाति विशेष के लिए है? कि बाबा का बुलडोजर किसी पार्टी से रिलेशन रखने वाले लोगों और कार्यकर्ताओं के लिए है? कि बाबा का बुलडोजर न्याय के लिए? यह तमाशा हम लोग देख रहे हैं और ये भारी चिंता का विषय है, जिसके संदर्भ में आप लोगों को मैंने बताया है। और आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए 1 दिसंबर से चलने वाला लोकसभा सेशन में हमने नियम 377 के तहत अग्रिम नोटिस सदन को दे दी है और वह नोटिस हमारी स्वीकृत भी हो गई है और जो संभवतः मंगलवार या बुधवार को सदन के अंदर प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। हम 0 आवर के जरिए यहाँ की कानून व्यवस्था और यहाँ पे पुलिस और नेताओं का जो गठजोड़ है, इसका भी खुलासा मैं सदन के अंदर करूंगा। क्या मांग रखा है आपने? मैं मांग करूंगा वहां पे, और मैंने अपने एप्लीकेशन में भी ये दे रखा है कि इसकी सीबीआई से जांच किया जाए, ईडी से जांच कराया जाए। चूंकि ये कई देशों का मामला इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे गंभीरता पूर्वक हमारा गृह मंत्री जो भारत सरकार है वो अपनी निगरानी में और किसी वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश के देखरेख में इसकी जांच कराई जाए, उनकी निगरानी में कराई जाए। नहीं तो सभी को आशंका है कि ये केवल लिपापोती होके रह जाएगा और इसमें माफिया बेदाग छूट जाएंगे और जो पर्दे से पीछे इसको संचालित कर रहे हैं उनके हौसले और बुलंद होंगे और कोई नया खेल जो है बनारस में और खेला जाए। कौन है ये पर्दे के पीछे लोग जिनके बारे में? ये काम पुलिस का है। आप भी समझते हैं कि बिना संरक्षण के इतना बड़ा खेल इतने वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र में नहीं खेला जा सकता। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। कल अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी भी हुई है लखनऊ में। अमित सिंह टाटा एक मोहरा है, एक प्यादे को गिरफ्तार करके वाहवाही लूटने का जो प्रयास पुलिस कर रही है, उससे संकेत जाता है कि वो बड़े प्लेयर जो पर्दे के पीछे है उन पर वो हाथ नहीं डालना चाहते। कुचर्चित कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के क्रम में अब तक सामने आए विभिन्न तथ्यों के मद्देनजर मैंने यूपी के डीजीपी से इस मामले में जौनपुर के पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह की भूमिका की गहन जांच की मांग की है। साथ ही शुभम जायसवाल सहित 3 अभियुक्तों के
एसटीएफ और यूपी पुलिस के तमाम सर्वेलेंस के बाद भी दुबई भाग जाने के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की मांग भी की है। तो जैसा कि गाजियाबाद में जो नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, पहली कार्रवाई सोनभद्र में हुई, उसके बाद जो आरोपी पकड़े गए थे उन्होंने जो इनपुट दिया उस आधार पर गाजियाबाद पुलिस ने भी कार्रवाई की। अच्छा। उसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, 3-4 उसमें जो फरार भी चल रहे हैं। उसमें 2 कप सिरप माफिया बताए जाते हैं, मेरठ के सरधना निवासी आसिफ और वसीम। आसिफ और वसीम के साथ ही शुभम की जो है डील होती थी। शुभम पूर्वांचल बिहार झारखंड मैनेज करता था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आसिफ और वसीम मैनेज करते थे। तो जो तहरीर लिखी गई थी पुलिस के द्वारा, उसमें यह दर्शाया गया था कि शुभम जायसवाल जो है वो किस तरह अधिकारियों को, शासन को आंखों में धूल झोंकता है, किस तरह। अच्छा। वो जैसे कि चिप्स के पैकेट हो गए, चूने के बोरियां हो गई, चावल हो गए, अनाज हो गए, बिजली के खंभे हो गए, पोल हो गए, उनके माध्यम से कप सिरप, मतलब उनके आड़ में कप सिरप की ये तस्करी कराता था। गाड़ियां निकलती थी और फर्जी इनवॉइस, फर्जी ईवे बिल, सब चीजें जो है ये होती थी। कई ट्रकों के नंबर, जो कंटेनर के नंबर जो है वो भी मतलब अलग अलग स्टेट, अलग अलग जिले में जाके वो चेंज भी होते थे। ऐसी ये पूरी पुष्पा फिल्म से इंस्पायर था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आपको यहाँ कहने वाला था कि एक जो फिल्म आई थी पुष्पा, इसमें दिखाया गया था कि चंदन की तस्करी मतलब किस पैमाने पे होती है और किस तरह की होती है। तो कहीं ना कहीं ये शुभम पे सटीक बैठती है। और पुष्पा की तरह ही शुभम ने अपने जो अवैध कारोबार को उसने आगे बढ़ाया, और जहां उसे लगता था कि जो पैसे से मैनेज होगा उसको पैसे से मैनेज कराता था, जहां लगता था उसको शासन प्रशासन का दबाव डलवाना है तो कुछ ऐसे सफेद पोस्ट थे उनसे वो दबाव भी डलवाता था, अधिकारी भी कुछ नहीं कहते थे। तो इन सब चीजों, अभी जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, शुभम जिनको फाइनेंस करता था, या जिनका मतलब कहा यह भी जाता है कि शुभम ने बहुत से लोगों का पैसा जो है कप सिरप में निवेश भी कराया था, उसके बदले में वो उन्हें लाभान्वित करता था। तो इस पूरे सिंडिकेट का भी खुलासा होना बाकी है, और बहुत बड़े बड़े नाम और चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। अच्छा। शुभम जायसवाल के पकड़े जाने के बाद। और शुभम में खास बात यह भी है कि जानने वाले जो बताते हैं, जो एसटीएफ की जो जानकारी में अब तक सामने आया है, शुभम बहुत किसी से बातचीत भी नहीं करता था, फोन उन पर तो बहुत ही कम रहता था, और फेस टाइम पे वो बात करता था। फेस टाइम पे वो बात करता था, और फेस टाइम आप जानते ही हैं कि कोई उसको मतलब रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएगा, या कहीं उसको ट्रेस भी कोई नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से अपने वो कार्यों को अंजाम देता था। अच्छा, अभी तो उसको फरार होने की सूचनाएं जो चल रही हैं कि कहीं भी है, क्या किन किन देशों के नाम आए हैं? देखिए, पूर्व में तो वो विदेश यात्रा कर चुका है। शुभम जायसवाल का सोशल अकाउंट देखा जाए, पहले के जो कि कई 5-6 गाड़ियों, उसका जो गाड़ियों का जो नंबर, जो पूर्वांचल में जो एक ट्रेंड है, आदमी की पहचान उसकी गाड़ियों से होती है। तो कई तरह के जो नंबर होते हैं उससे उनकी पहचान होती है कि ये फलाने सिंह जा रहे हैं और ये फलाने जा रहे हैं। तो शुभम ने भी अपना एक ट्रेंड बनाया था। उसकी गाड़ियों का जो नंबर था वो 4x1 नंबर की गाड़ियों से वो चलता था। उसकी गाड़ियों की फ्लीट में जो है फॉर्च्यूनर भी थी, और BMW भी कह सकते हैं, मर्सिडीज भी कह सकते हैं। तो सोशल अकाउंट पे जो फोटो डालता था उसमें ये गाड़ियां देखी जाती थी, उन गाड़ियों से वो चलता था उसमें। तो शुभम जायसवाल का ये पूरा, चूंकि ये कम समय में ही इतना बड़ा कारोबार उसने ये खड़ा किया, और मुझे जहां तक बताया गया है पुलिस के द्वारा, या जो हमारे सूत्र हैं वो कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद से इसने जो है अपने कामों में तेजी पकड़ी है। और उसमें कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि ड्रग विभाग जो है उसके पूरे सपोर्ट में रहा है। एक अधिकारी का भी जो पूर्व में यहाँ तैनात रहे, उनका भी नाम सामने आता है कि उसने ही शुभम को ये सब का कहरा सिखाया कि कैसे आप माल बेच देंगे, कैसे करेंगे, बिलिंग कैसे होगी, कैसे बाकी लोगों को आप डील करेंगे। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी यहाँ पे सप्तसागर है। सप्तसागर मंडी में कम से कम 100-150 ऐसे स्टॉकिस्ट हैं जिनके फर्म शुभम के पास थे। वो 10 रुपए अधिक करके बिलिंग कराता था और माल अपना बेचता था। और यहाँ पे जब ड्रग विभाग ने मुकदमा कोतवाली के मदागिन कोतवाली में दर्ज कराया तो पूरी बातें लिखी हुई थी। 100 करोड़ रुपए की उसने करीब 79 लाख सीसी जो है वो पूर्वांचल में उसने खपाई। जौनपुर में भी कुछ फर्म के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई है, वहां से भी कनेक्शन, क्योंकि टाटा तो जौनपुर के ही थे, तो वहां से भी शुभम के कनेक्शन है। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अगर पार्टनर हैं अमित सिंह टाटा गिरफ्तार हुए हैं तो जौनपुर में एक बड़ा उनका मतलब एक कह सकते हैं कि प्रभाव ही रहा वहां पे। तो
हो सकते हैं वहाँ पे, जैसे गाजीपुर हो गया, जौनपुर हो गया, चंदौली हो गया, सोनभद्र में आपका है, और बाकी जिलों में भी लोग ऐसे हैं जो मतलब कफ सिरप में संलिप्तता उनकी पाई गई है, तो पुलिस उन पे भी कार्रवाई करेगी। आज का लेटेस्ट है कि जो 28 लोगों के फर्मों पे लोगों पे जो मुकदमा लिखा गया था कोतवाली में, उसमें आज जो है 11 लोगों के नाम और मतलब बढ़ाए गए हैं। 11 और फर्में शामिल मतलब सामने आई हैं जांच में कि जिन्होंने मतलब कफ सिरप की खरीद बिक्री की थी। और एसआईटी यहाँ गठित है, एडीसीपी काशी जोन संवंटी जी हैं, उसके अध्यक्ष हैं एसआईटी के, वो लगातार जांच भी कर रहे हैं। और बाकी पुलिस एसआईटी का कहना है कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल है, चूंकि टाटा का नाम तो भले ही इधर से जुड़ गया, लेकिन एक सूत्र ये बता रहे हैं कि वो राजनीति में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रहा था। जैसा कि सुनने में आया था कि वो चाहता था कि वो पहले मेयर का चुनाव लड़े, और मेयर अगर सीट न मिल पाई तो वो दक्षिण विधानसभा से तैयारी वो कर रहा था, या कोई ऐसी सीट वो देख रहा था जहां से वो पैसे के बदौलत, पैसे के दम पे वो चुनाव निकाल सके। और कई प्रभावशाली नेताओं के वो संपर्क में भी था, और बीच में कई इवेंट में कई जगहों पे वो सामने भी देखा गया, कई लोगों के वैवाहिक कार्यक्रम में भी वो रहा, शामिल रहा गया। और आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी हाल में ही शुभम ने पूरे शहर में अपनी होर्डिंग लगवाई थी, पूरे शहर में, और उसमें नगर निगम में जो है 5.5 लाख का जुर्माना भी ठोका था। तो वही सब चीजें हैं, उसकी थोड़ी सी महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक थी कि हम राजनीति में आए, और इसलिए वो कई मंत्रियों कई विधायकों के संपर्क में भी रहा। ठीक है, तो ये रही शुभम की कहानी, जो माफिया से माननीय बन सकता था, लेकिन जो अपना शासन प्रशासन और सरकार की जो निर्देश थे उन पर कार्रवाई करते हुए उसे रोक दिया गया। फिलहाल एक सवाल अभी भी सामने है कि शुभम आखिर कहाँ है, ये सवाल अभी भी लोगों के सामने है। इस पर लगातार प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, जल्द ही शुभम की गिरफ्तारी भी की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।